खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और रेलवे के तरफ से एक नोटिस आया है जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग NTPC का रिजल्ट का वेट कर रहे थे और खासकर ग्रुप डी के एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए NTPC में आपको पता होगा CBT 1 का जब रिजल्ट आया था बहुत सारा बवाल हुआ। बवाल इसलिए हुआ था कि जो रिजल्ट देने का तरीका था उनका गलत था। उन्होंने क्या किया था कि 20 गुना विद्यार्थी की संख्या न लेकर उन्होंने रोल नंबर को 20 गुना कर लिया था और एक विद्यार्थी 3, 4, 5 पोस्ट पर अगर वो अप्लाई कर रखे थे तो एक विद्यार्थी को 5 बार काउंट कर लिया गया था, जो गलत था और हम लोगों की जो डिमांड थी वो मान लिया गया। अब एक विद्यार्थी केवल एक बार गिने जाएंगे और उनको 20 गुना रिजल्ट देना है। तो 20 गुना रिजल्ट देना है। तो अभी जो नोटिस आया है इसको जरा मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं। मैं पढ़ूंगा भी और आपको समझाते चलूंगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां पर ये जो सूचना है कि रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या इतना इतना जो है दिनांक 26/1/2022 के अनुसार ये बोला है CEN 1/2019 और गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां, और कहता है ये मेन चीज यहां से आ जाइए। सवाल कहता है कि सवाल नहीं, यहाँ पर जो सूचना है कहता है कि NTPC के लिए दूसरे चरण के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के लिए वेतन स्तर के अनुसार 20 गुना अद्वितीय उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो मतलब कि 20 गुना जो है सो लेवल वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक ना। ये जो बोला है कि वेतन स्तर मतलब वही लेवल वाइज हो गया, अलग अलग लेवल के अलग अलग वेतन थे। पहले से ही योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो विद्यार्थी पहले से पास थे, जिनका रिजल्ट अभी आपने ये जो बवाल हुआ था, आंदोलन हुआ था, उससे पहले जिनका रिजल्ट आया था वो वैसे ही बने रहेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 20 गुना रिजल्ट देगा। अब क्या कह रहा है कि पहले से योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले अतिरिक्त उम्मीदवार की सूची प्रत्येक वेतन स्तर पर अधिसूचित की जाएगी। मतलब पीछे जो हुआ सो उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जिसका रिजल्ट दिया गया वैसा ही रहेगा। लेकिन अब क्या करेगा, पोस्ट वाइज रिजल्ट जारी करेगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए RRB वार द्वारा द्वितीय चरण CBT एक RRB के सभी उम्मीदवार को एक ही पाली में समायोजित किया जाएगा, जो सामान्यकरण को समाप्त कर देगा। मतलब ये जो नॉर्मलाइजेशन होता था, अब द्वितीय चरण जो होगा मतलब CBT 2 जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा कि इसमें कोशिश किया जाएगा कि एक ही एग्जाम में अलग अलग बोर्ड जो है अपना एग्जाम लेगा, एक बार क्वेश्चन तैयार करेगा और एक ही पाली में एग्जाम को खत्म करेगा। फिर भी आगे कहा जा रहा है जहां क्षमता की कमी या अन्य कारणों से सिंगल शिफ्ट संभव नहीं है वहां परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया वहीं पर लागू होगा जहां एक से अधिक पालियों में एग्जाम होगा जिस बोर्ड में, ठीक ना। पहले होता था कि सभी बोर्ड एक बार एग्जाम ले लेते, पर वैसा नहीं होगा, अब बोर्ड बाय बोर्ड एग्जाम भी होगा। अब कहता है कि ये देखिए RRC यहां पर मतलब ये है ग्रुप डी के लिए सिंगल स्टेज परीक्षा होगी। मतलब एक ही परीक्षा होगी, जैसा कि बीच में नोटिफिकेशन जारी किया था कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम होंगे, तो इस पर भी बवाल हुआ था। तो ऐसा नहीं होगा, एक ही परीक्षा होगी, कोई दूसरा चरण CBT नहीं होगा, माने दूसरा कोई एग्जाम इसका नहीं होने वाला है। RRC वार CBT लेवल 1 के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक RRC के लिए शामिल पाली की संख्या को कम करने और परीक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिकतम उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। मतलब प्रत्येक बोर्ड को, RRC बोर्ड है उसको सबको कहा गया कि भाई अधिक से अधिक विद्यार्थी का मतलब क्षमता बढ़ाया जाए और एक बार में एग्जाम होगा। यहां पर एक चीज और फिर आगे मेंशन करेगा इसमें कि परसेंटाइल आधारित सामान्यकरण जो सरल और समझने में आसान है का उपयोग उन जगह पर किया जाएगा जहां शामिल पारियों की संख्या एक से अधिक है। जैसे अगर मान लीजिए विद्यार्थी की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा पाली होगा एग्जाम का, तो उसमें यह नॉर्मलाइजेशन वाला लागू होगा।
भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है में निर्धारित चिकित्सा मानकों का उपयोग विभिन्न के लिए किया जाएगा। मतलब जिस पोस्ट के लिए मेडिकल जरूरी था उसके लिए मेडिकल भी कराया जा सकता है, माने कराया जाएगा ही। आगे जो अब मेन है, अगर आपको समझना है, दो चीज और समझ लीजिए। सभी वेतन स्तरों के संशोधित परिणाम अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे। मतलब क्या है कि अप्रैल में, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, सबसे पहले कि अप्रैल में आपको CBT 1 का जो रिजल्ट, जो विद्यार्थी को शेष लोगों का जो रिजल्ट देना है अभी, उनका अप्रैल में घोषित हो जाएगा। उसके बाद मई में CBT 2 एग्जाम होगा। और दूसरा है आपका कि जुलाई में जो है से 2022, यानी जुलाई में 2022 अस्थायी रूप से आयोजित करने की योजना है। ये CBT 1 किसके लिए? ये ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी का एग्जाम आपको जुलाई में होगा, मई में हो जाएगा आपका CBT 2 NTPC वाला, और अप्रैल में इसका रिजल्ट देगा आपको CBT 1 का। ठीक है ना, जो बचे हुए हैं। दूसरा और चीज आप जान लीजिए, अगर थोड़ा सा और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं इसको, हालांकि इसको पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है, मैंने वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर। लास्ट वाला पढ़ देते हैं। कहता है कि एनटीपीसी के लिए दूसरे चरण के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए वेतन स्तर के अनुसार 20 गुना अद्वितीय उम्मीदवार की शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले से ही योग्य घोषित किए गए उम्मीदवार योग्य बने रहेंगे। मतलब वही बात है जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इसके आगे मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप अब चाहते हैं, भाई आपके पास थोड़ा सा समय मिला है, अच्छा समय तो इसे भी सरकार बहुत दे देता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो समय बचा है, पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बीच में लगातार तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, और जो भाई जम के मेहनत करेगा रिजल्ट उसी का आएगा। क्योंकि देखिए एग्जाम लेट सेट तो होना ही है ना, कैसे होगा, जबरदस्ती करवाया जाएगा, एग्जाम तो होना ही होना है। लेकिन हो सकता है कि आपकी अगर तैयारी नहीं है तो आप एग्जाम होने के बाद भी छूट जाएंगे। तो छूटे ना, इसके लिए लगातार मेहनत करिए। हम यूट्यूब पर लगातार वीडियो लेकर आएंगे, और पीछे भी ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया है, आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। दूसरा हमारा धुरीना एप्लीकेशन पर भी चलता है, और मात्र कितना 199 रुपया में, 199 रुपया में पूरा आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। वो धुरीना एप्लीकेशन पर आपको मौजूद है, वहां टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब कैसे जुड़ना है तो वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम धुरीना एप्लीकेशन पे विपिन सर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको धुरीना मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। आपको टाइप करना है धुरीना एप्लीकेशन आपके सामने इस तरीके से आ जाती है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेलकम स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर फिल करना है। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपके पास एक OTP आता है। OTP आने के बाद आपको OTP को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे OTP को फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए OTP को फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म में आपको अपना नेम डालना है। उसके बाद आपको अपनी एक स्टेट सेलेक्ट करनी है, और जो रेफरल कोड का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया है, उस ऑप्शन को खाली छोड़ के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से होम पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि आप विपिन सर के जो कोर्सेज है उन्हें आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके एक टीचर का एक सेक्शन मिलता है। टीचर के सेक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको विपिन सर का नाम दिखाई दे जाएगा। तो विपिन सर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही विपिन सर के जितने भी कोर्सेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको जो कोर्स यहाँ से परचेज करना है उस कोर्स पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाती है। इनमें आपको डेमो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। चलिए इस कोर्स को परचेज करने के लिए बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर देते हैं। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन आते हैं। पहला है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट, और दूसरा यहाँ पे पेटीएम का। तो चलिए किसी भी पेमेंट ऑप्शन को चूज करते हैं और पे के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ट्रांजेक्शन जो पेज होता है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर फिल करके उसकी डिटेल फिल करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहे तो UPI का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आप UPI के ऑप्शन पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है, पे बाय QR कोड। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं।
जैसे ही आप पे बाय QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से QR कोड आ जाता है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारे अदर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी पेमेंट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी पेमेंट ऑप्शन पे पेमेंट कीजिए और आपका जो कोर्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप विपिन सर के सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आ रही है आपको कोर्स परचेज करने के लिए तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो 2 मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड और पेमेंट करने से रिलेटेड जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 24/7 कॉल की सुविधा मिलती है। थैंक यू।